Good morning, students. In this particular practical of thermal conductivity of insulating slab, ये जो particular practicals number 2, in this particular practical we will study of heat transfer through insulating slab. हमें फाइंड आउट करना है हीट ट्रांसफ़र एक इंसुलेटिंग स्लैब के थ्रू. तो इसके लिए हमें क्या है, वी हैव टू गिवन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है बच्चों, ठीक है. अगर उस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, आवर एम इज़ टू फाइंड आउट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्लैब. तो यहाँ पर व्हेन ए टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन ए बॉडी, तो बच्चों ये थर्मल कंडक्टिविटी का जो लॉ है आपका, ठीक है, ये हमें पता है. यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डी टी बाई डी एक्स. और अगर यहाँ से हमें थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगा, Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू में डेल्टा टी. ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी. के इज इक्वल टू Q अपॉन 2A इंटू में एल हो जाएगा अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर. ठीक है ना, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर. और ये यहाँ से हम थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. ये इसके डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, ठीक है. और ये इसकी यूटिलिटी रिक्वायरमेंट है, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई 220 वोल्ट, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ पर हम दे रहे हैं. और जो एम्पियर करंट हम दे रहे हैं लगभग 5 to 15 एम्पियर के बीच में देंगे. सॉकेट विद अर्थ कनेक्शंस. वाटर सप्लाई कंटिन्यूस देंगे 2 लीटर पर मिनट एट 1 बार प्रेशर पर. ड्रेन कंटिन्यूसली होता रहेगा. बेंच एरिया रिक्वायर्ड 1 मीटर इंटू 1 मीटर. अब एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग क्या करेंगे, कनेक्ट कंटिन्यूस वाटर सप्लाई टू द इनलेट ऑफ वाटर चैम्बर. जो वाटर चैम्बर से कंटिन्यूस वाटर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे. कनेक्ट आउटलेट ऑफ चैम्बर टू ड्रेन. जो चैम्बर का ड्रेन है उसको आउटलेट से कनेक्ट कर देते हैं. इंश्योर दैट मेन ऑन और ऑफ स्विच गिवन ऑन द पैनल इज एट ऑफ पोजीशन एंड डिमर स्टेट इज एट 0 पोजीशन. यानी इनिशियली जो दोनों ही आपके डिमर हैं जिनसे हम चेंज करेंगे पोजीशन, वो 0 पे होने चाहिए. कनेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द सेटअप. सेटअप में इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्ट करेंगे. स्विच ऑन द मेन ऑन को स्विच करेंगे. सेट द सेंट्रल हीटर इनपुट बाय द डिमर स्टेटर वोल्ट मीटर इन द रेंज ऑफ 40 to 100 वोल्ट. यानी जो डिमर स्टेटर है, ठीक है, जिससे हम वोल्टेज सेट करेंगे वो 40 से 100 वोल्टेज के बीच में सेट करेंगे. इसके बाद सेट गार्डेड हीटर इनपुट बाय डिमर स्टेट यानी वोल्ट मीटर 5 वोल्ट एबव द सेंट्रल हीटर. तो बच्चों, अगर हम जो आपका सेंट्रल हीटर से जो गार्डेड हीटर है, ठीक है, उसको हम 5 वोल्ट ऊपर सेटअप करेंगे, जो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी. इसके बाद यहाँ पर देखिए, आफ्टर लगभग 1 से 1.5 घंटे इसको चलने देंगे. नोट डाउन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, एमीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और टेम्परेचर की रीडिंग को सेंसर्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन करके आफ्टर 10 मिनट इंटरवल टिल ऑब्जर्विंग चेंजेस कंजुगेटिव रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर. तो हम रेगुलर बेसिस पर ये रीडिंग नोट डाउन करेंगे. क्लोजिंग प्रोसीजर में क्या करेंगे, आफ्टर एक्सपेरिमेंट इज ओवर सेट द डिमर सेट को वापस से 0 पर सेटअप कर देंगे. स्विच ऑफ द मेन सप्लाई को स्विच ऑफ कर देंगे. ऑब्जर्वेशंस में क्या है, डी डायमीटर है, ठीक है, पाइप का 0.18 मीटर है. एक्स आपकी वैल्यू है लेंथ मीटर की. ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें देखिए सेंट्रल हीटर की रीडिंग है, ये वोल्टेज, ये करंट, ये टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल 1, टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल 2. और ये गार्डेड हीटर के हैं, ये वापस से VG IG. और ये आपका है T3 और ये T4. ये जो बच्चों है आपका T3 है, ठीक है, और ये है बच्चों आपका T4 है, ठीक है. और ये आपका क्या है, T5 है. और ये क्या है आपका T6 है, ठीक है. तो यहाँ पर 3 चीज़ें लगी हुई. देखो, सेंट्रल हीटर है, एक गार्डेड हीटर है और एक क्या आपकी कूलिंग प्लेट है. तो इनके टेम्परेचर जो हम मेजर करेंगे, थर्मोकपल 1 सेंट्रल हीटर का देगा, थर्मोकपल 2 सेंट्रल हीटर का देगा, 3 और 4 किसका देंगे, गार्डेड हीटर का, और 5 और 6 किसका देंगे, कूलिंग प्लेट का. तो इनके टेम्परेचर हम क्या करेंगे, रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है. तो ये आपकी Q की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो VC इंटू IC से निकाल देंगे, ठीक है. ये यहाँ पर मिल जाएगा. एरिया आपको पता ही है, जो भी पर्टिकुलर π4d². डी क्या है, डायमीटर जो आपको दे रखा है 0.18 मीटर. और TH क्या है, जो हॉट फ्लूइड वाली साइड है उसका टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है. तो जो सेंट्रल हीटर में एवरेज टेम्परेचर निकाल देंगे T1 + T2 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड में. और जो कोल्ड फ्लूइड वाली साइड है बच्चों, यानी ये जो वाली साइड है, ये क्या आपका, ये बेसिकली क्या है, TC है, ठीक है.
TC है तो ये हो जाएगा T5 + T6, ये जो प्लेट है आपकी कूलिंग प्लेट, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका T5, ठीक है, और ये प्लस में T6, T5 + T6। तो यहाँ से कूलिंग प्लेट का टेम्परेचर निकाल देंगे और हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। तो x आपको पता ही है, स्लैब की जो लेंथ है वो है 0.012 मीटर हम मान रहे हैं, तो x की वैल्यू ये रही यहाँ से, ठीक है। q की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, VC × IC, तो VC हमें यहाँ से मिलेगा, IC हमें यहाँ से मिलेगा, अपॉन में 2 × एरिया, ठीक है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो π4d² से, जो भी पर्टिकुलर स्लैब है, और TH, और ये क्या है यहाँ पर TC, तो TH की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, TC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर कुछ नोमेनक्लेचर है, ये एरिया ऑफ द स्पेसिमेन का एरिया है, ठीक है, π4d², D स्पेसिमेन का डायमीटर है, ठीक है, ये सेंट्रल हीटर की रीडिंग है, एम्पियर करंट ये गार्डेड हीटर की रीडिंग है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक है ना, ऑफ द स्लैब, Q क्या है आपकी रेट ऑफ हीट फ्लो है, TH क्या है आपकी हॉट प्लेट का टेम्परेचर है, TC क्या है आपकी कोल्ड प्लेट का टेम्परेचर है, T1 T2 क्या है टेम्परेचर ऑफ द अपर हीटर स्लैब, जो अपर हीटर स्लैब है उसके टेम्परेचर है T1 T2। और बच्चों T3 T4 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द जो साइड गार्डेड हीटर है उसके टेम्परेचर है, और T5 T6 क्या है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग प्लेट के टेम्परेचर है। VC क्या है आपका सेंट्रल हीटर का वोल्टेज है, और VG क्या है जो गार्डेड हीटर है उसका वोल्टेज है, और X क्या है आपकी जो थिकनेस है ऑफ द स्पेसिमेन है, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए आपको जो एक्सपेरिमेंट हम दिखाने जा रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है बेसिकली, ये जो आप देख पा रहे हैं ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग स्लैब का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसको बच्चों स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम यहाँ से ये हमने ऑन कर रखा है, तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स में ये जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, ये आपका डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर है जो टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर बच्चों ये देखिए आपको यहाँ 2 नंबर दिखाई दे रहा है, ये थर्मोकपल की पोजीशंस दिखाई दे रही है। जैसे ही आप क्या करेंगे, स्लैब को चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये 1 की पोजीशन आ गई, ये 0 की पोजीशन आ गई, ये 9 की पोजीशन आ गई, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग थर्मोकपल की पोजीशन है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं इसको 1 पे सेट कर देता हूँ, मान के चलिए ये 1 पे थर्मोकपल का टेम्परेचर दिखाई दे रहा है 36, तो ये टेम्परेचर की रीडिंग है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ये पुश बटन है आपकी, ठीक है। इसके नीचे देखो ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये क्या, सेंट्रल हीटिंग। अगर ये दोनों टिप आपकी ऊपर रहेंगी तो सेंट्रल हीटर का टेम्परेचर आपको दिखा देगा, ठीक है। और अगर ये दोनों आपकी बटन्स क्या रहेंगी, डाउनवर्ड रहेंगी बच्चों, तो ये जो रिंग गार्ड का टेम्परेचर है ये आपको मेंशन करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर रखा है, इसको सेंट्रल हीटर पर सेट कर रखा है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक में वोल्टेज मिलेगा और दूसरे में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, करंट मिलेगा, ये वोल्टेज और ये करंट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, इसको ऑन कर रखा है, ठीक है। अब इसका पूरा अगर आप एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, एक तो इसमें अपर प्लेट होती है यहाँ पर, ठीक है, इसमें अपर प्लेट लगी रहती है, एक डाउन प्लेट लगी रहती है, ठीक है। और इनके बीच में जो स्लैब है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो ये पूरा अरेंजमेंट्स यहाँ पर दे रखा है आपका। और जो पानी के लिए हम बात कर रहे थे बच्चों, देखो पानी के लिए यहाँ पर पीछे ये पाइप लगे हुए हैं, दोनों के दोनों पाइप, ठीक है। तो एक में इनपुट ये जा रहा है और दूसरे में से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट और ये आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं इसका जो ड्रेन है, ठीक है, ये ड्रेन पाइप है जो दोनों के दोनों ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ड्रेन हो रहा है, एक पाइप आपका ड्रेन हो रहा है यहाँ पर। तो अभी जैसे अपन ने इसको ऑन कर रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान के चलिए सेंट्रल हीटर है, ठीक है ना। तो सेंट्रल हीटर की जो पोजीशन है वो हम इससे चेंज कर पाएंगे। ये आपकी स्टेट जो स्लैब दे रखी है अभी 0 पे सेट है, इसकी जो रीडिंग है, ठीक है ना, इस रीडिंग को हम 40 से 50 के बीच में, 100 के बीच में सेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सेंट्रल हीटर की जो रीडिंग है, मान के चलो मैंने इसको 70 पर सेट कर दिया, ठीक है बच्चों। 70 पर अगर हम इसको सेट करते हैं 70 के अप्रॉक्स, ठीक है, ये 70 पे हमने सेट कर दिया, 70 वोल्टेज पर, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर क्या आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी रीडिंग है, ठीक है, अब ये ऊपर वाली रीडिंग हमने किसकी सेट करी है, ये सेंट्रल हीटर की रीडिंग सेट करी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डाउन करेंगे, ठीक है। डाउन करने के बाद में अब हम इससे किसकी रीडिंग सेट करेंगे, इससे हम इसकी रीडिंग सेट करेंगे, जो हमारा रिंग गार्ड हीटर है ना, ठीक है, रिंग गार्ड हीटर, इसकी रीडिंग को सेट करेंगे। और जैसा कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई रिंग गार्ड हीटर की जो रीडिंग है, ठीक है, अगर आप उसको 70 कर रहे हो, ठीक है, तो इसको में 5 का डिफरेंस रखना है लगभग आपको, ठीक है। दोनों जो हीटर है उनकी रीडिंग में अप्रॉक्सीमेट आप 5 का डिफरेंस रख सकते हैं। तो ये मान के चलिए 75 पर आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए वापस से, ये आपका 70 पे सेट है, ठीक है। और अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये बच्चों किस पे सेट हो गया, आपका
ये आपका 75 पे सेट है। और यहाँ पर आपको ये जो करंट मिल रही है ये आपकी करंट दिखाई दे रही है, ठीक है, 0.62 आ रही है। और यहाँ पर ये कितनी करंट ले रहा है, ये 0.01 करंट ले रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टेबल हमने आपको दिखाई थी, ठीक है ना, टेबल में अगर हम आपको दिखाते हैं, जो टेबल है आपकी, जैसा कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखिए सबसे पहले, ठीक है, जो आप रीडिंग लेंगे ये सेंट्रल हीटर की रीडिंग है, ठीक है, वोल्टेज की और ये करंट की। तो बच्चों देखो अभी इसमें रीडिंग नहीं लेनी है आपको, ठीक है, इसको एटलीस्ट कम से कम स्टडी स्टेट कंडीशन में ये पहुँच जाए। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंचने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम से कम 1 घंटे तक इसको रन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर हम इसकी रीडिंग लेते हैं, मान के चलिए, तो अभी ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कितना है, 70। तो अगर इसका वोल्टेज 70 और करंट आपको कितनी दिखाई दे रही है, 0.01, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 36.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी मैं ये वाली रीडिंग आपकी तीनों नोट कर लेता हूँ। तो तीनों रीडिंग को नोट करके हम बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज मान के चलो आपने कितना ले लिया, 70, ठीक है। और ये आपकी क्या आ रही है, करंट, तो करंट बच्चों आपने कितनी ले ली, 0.01, ठीक है। और ये देखो टेम्परेचर 1, ये T1 की रीडिंग है, तो ये आपकी आ रही है 36.4, ठीक है, ये कितनी आ रही है, 36.4, और ये आपकी क्या है, 0.1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस थर्मोकपल की पोजीशन को चेंज करेंगे। ये थर्मोकपल की पोजीशन मैंने यहाँ से चेंज कर दी, ये तो 1 की पोजीशन देगा, ये 2, ठीक है। अब देखो 2 पे जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इसको आप सेटअप करिए और फिर देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो ये अपना अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 36.5 हो गया, ठीक है। तो T1 और T2 दोनों की रीडिंग लेके हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये देखिए ये कितना आ रहा है बच्चों, 36.5 हो गया, ठीक है। अब देखो जो गार्डेड हीटर है उस पर चलते हैं, तो वापस से इधर आते हैं। तो देखिए बच्चों ये गार्डेड हीटर है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टिप को नीचे डाउन कर देंगे, ठीक है। और वापस से अब आपको जो टेम्परेचर की रीडिंग चाहिए और एक आपको किसकी रीडिंग चाहिए, जो आपका वोल्टेज है उसकी रीडिंग चाहिए। तो देखो ये अभी कितनी आ रही है, लगभग 73 के अप्रॉक्स आ रही है, ठीक है, 73 के अप्रॉक्स आ रही है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे क्योंकि 5 का डिफरेंस हमें लगभग रखना है। तो अगर ऐसा कुछ चेंजेस आता है तो यू विल चेंज इट। ये 75 है बच्चों, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट 75 है वैल्यू। अगर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 75 है, ठीक है। तो अगर 75 पे टेम्परेचर अगेन कितना है, 36.6, और यहाँ पर करंट कितनी आ रही है, 0.62। तो यहाँ पर वापस से देखेंगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर देखने के लिए हम यहाँ पर T2 कर रखा है अभी, तो इसको चेंज करना ज़रूरी है। ये 1 का टेम्परेचर है, ये आपका 2 का टेम्परेचर है, अब ये 3 का टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमें T3 और T4 का टेम्परेचर इसमें देखना पड़ेगा। तो T3 का जो टेम्परेचर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है आपका, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होके देख लेते हैं। 75 तो वोल्टेज है, ठीक है, 0.62 करंट है और 45.3 या 45.4, ठीक है। तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, अभी बढ़ेगा क्योंकि स्टेबल कंडीशन में पहुंचेगा तब जाके हम इसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो अभी अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू अगर हम यहाँ पे मानते हैं, ये टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पे, एज यू आर सीइंग ये वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। तो इसको पूरा हीटअप होने देते हैं तो ये वैल्यू सही होती हैं लगभग, ठीक है। तो आप अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है इसकी 47 आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, आप देख रहे हैं जैसा भी। तो 46.5 ले लीजिए। तो यहाँ पर मान के चलो जो वोल्टेज है वो आपका 75 है, ठीक है। 75 पे जो करंट आई है आपकी वो आई है 0.62, ठीक है। और यहाँ पर जो T3 की रीडिंग आई है वो आई है मान के चलो आपकी 47, ठीक है। अब T3 की रीडिंग 47 है, यहाँ पर देखिए अभी अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये वापस से ये T4 हो गया, ठीक है ना, ये 4 की पोजीशन हो गई। और इसकी रीडिंग आप देखिए यहाँ पर ये T4 की रीडिंग आपकी आ रही है 45 जैसे, ठीक है। तो ये 45 को भी थोड़ी देर अगर स्टेबल होके देखोगे तो वो यही अप्रॉक्सीमेट बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ वोल्टेज भी उसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे 45, तो इसको भी 46 के करीब ले लेते हैं। फिर जो रीडिंग है आपकी देखो कूलिंग प्लेट्स की रीडिंग है वो आपको T5 और T6 पर मिलेंगी। T5 और T6 आपको मिलेगा यहाँ पर। तो T5 और T6 तो आप मेज़र कर सकते हैं। तो जो कूलिंग प्लेट है तो इसके लिए T5 का टेम्परेचर देखिए यहाँ पर, T5 का टेम्परेचर T6 का टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यानी ये इससे कनेक्टेड नहीं है। T7 भी कनेक्टेड नहीं है, T8 भी कनेक्टेड नहीं है, T9 भी कनेक्टेड नहीं है, T0 कनेक्टेड है, ठीक है। T1 कनेक्टेड है पहला तो, ठीक है।
और फिर आप देखेंगे T2 की रीडिंग मिल रही है, T3 की रीडिंग मिल रही है, ठीक है, T4 की रीडिंग मिल रही है आपको, T5, मतलब आपको 2 ही रीडिंग मिल रही है इसमें, 1 से लेकर 4 तक की रीडिंग यू आर गेटिंग। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक की रीडिंग है, वही प्लेट कूलिंग प्लेट्स को ही यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, उसका टेम्परेचर को सेट कर रखा है। तो स्टार्टिंग वाली जो 2 रीडिंग है, ठीक है ना, T1 T2 की रीडिंग इसमें भी यही आएगी और इसमें भी, ये दोनों में तो ये रीडिंग्स मिलेगी, बट जो कूलिंग प्लेट्स की जो रीडिंग है वो आपकी अलग से आएंगी, ठीक है। तो जब आप T4 और T6 पर इनको सेट करके देखेंगे तो इसकी जो रीडिंग है वो आएंगी, और फिर बाद में बच्चों क्या करना है, इसकी रीडिंग निकालनी है आपको, T5 और ये T6 की रीडिंग निकालनी है, और रीडिंग निकालने के बाद में वैल्यू पुटअप करनी है और इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों, और के थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थैंक यू वेरी मच।